और कंडीशनिंग फ्री होने का क्या मतलब होता है, तो दोनों ही चीज़ें समझना है। कॉक को पर्ल नहीं दिख पा रहा, सिर्फ ग्रेन दिख पा रहा है, क्योंकि कॉक कंडीशनड है बायोलॉजी से। किसी भी पैटर्न से बंध जाना और वही वही करना जो एक पैटर्न में चलता है, उसी को कहते हैं कंडीशनड होना। एक ही रिएक्शन देना किसी एक भी ही चीज़ के लिए। रिएक्शन देना, वही वही एक चीज़ फॉलो करना, लाइफ में वही एग्जिस्ट करे, और कुछ और जो उससे हायर है उसको अपोज करना। हाँ, उसको अपोज करना, अगर दिख भी रहा हो तो भी अपोज करना। तो कॉक के केस में कॉक कंडीशनड है बायोलॉजी से, ग्रेन से। मैन के केस में मैन कंडीशन है सोसाइटी से, और जो सोसाइटी में पर्ल्स को लेके और भी वेल्थ को लेके जो डिज़ायर है उससे कंडीशन है। अगर मैन बट को प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और मतलब उसको एक ऑप्शन है, एक बॉटल और एक हीरा के बीच में, तो वो लेगा क्या? प्यास के समय प्यास, और जब जिस समय प्यास नहीं है तो वो कुछ और करना चाहिए। पूरे समय तो प्यास लगती नहीं है। हाँ तो पर हीरा तो उससे बहुत कम मिलता है, तो क्या वो हीरे को नहीं चुने? और अगर वो हीरे को पूरी चुनता लाइफ है तो पूरे टाइम फिर हीरे की तलाश में हीरे यहाँ को वहाँ बाद में घूमता चुनने है। के लिए वो भी पानी क्योंकि पिएगा। ये भी किसने बताया कि हीरा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है। नहीं, उसके बाद उसकी लाइफ पूरी खराब हुई तो वो अपना कोसता रहेगा। वन एट अ टाइम, ये हीरा कुछ ऐसा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने आप में एक बात है, अलग बात है कि रेयर है एग्जिस्टेंस में, कहीं कहीं मिलता है, कहीं दिखता है। जौहरी है, जौहरी उसको कट्स देता है तो वो और शाइन करता है, रियल है, उसकी शाइन कभी नहीं जाती। इसलिए हीरा वैल्यूएबल है, ये अपने आप में एक बात है। लेकिन वो काफ़ी वैल्यूएबल है और उसके लिए वॉर्स हो जाए नेशंस के बीच में, लोगों के बीच में, लोग किलिंग करें, मर्डरिंग करें, इतनी वैल्यू उसकी रखना, इतनी वैल्यू ये कौन सिखाता है? ये सोसाइटी तो सिखाती है ना कि इतना वैल्यूएबल है। अब सुबह से लेके अब तक सब लोग क्रिएटिव चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। आप में से कोई है ऐसा जो हीरे नहीं है आपकी जेब में हीरा, तो आप हीरे को मिस कर रहे हो? सो कॉल्ड हीरा है, जो मटेरियल है, हीरा है, वो किसी के पास है क्या यहाँ पे अभी? है क्या? और सुबह से लेके अब तक तो ऐसे आप मिस किया क्या उसको? ऐसे तो एजुकेशन को भी नहीं मिस कर रहे हैं तो। नहीं किया ना। और एजुकेशन ज़्यादा तो important वन एट ए टाइम। रिदम का क्वेश्चन पूरा कर लें फिर आते हैं। और सुबह से सब खुश हैं? कोई है ऐसा जिसको दुख है किसी भी प्रकार का? तकलीफ है? सुबह से तो हंस खेल रहे हैं, सारी क्रिएटिव बातें कर रहे हैं। हीरे की याद आई क्या अभी तक? तो फिर वो हमें चाहिए नहीं आई ना। क्योंकि लेकिन अभी कोई बता दे कि यहाँ कुछ हीरा पड़ा है और हीरा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और उसको ढूंढना है, तो याद आ जाएगी। तो उसकी याद आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही वेल्थ को भी जो इम्पोर्टेंस देनी होती है वो भी बहुत आती जाती चीज़ है, वो भी बहुत आती जाती चीज़ है ना। अभी बहुत सारे लोग, अभी इस ग्रुप में बहुत सारे, मैं ही बता दूं, हीरा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है और वो यहाँ पड़ा है और उसको बिल्कुल ग्रैब करना है। बस आपने सीख लिया, आप उसी में लग जाओगे, करने लग जाओगे। यही कुछ और हाई एंड और क्रिएटिव होने लगता है तो किसी ने तो
मैं कल से मिली हूँ आप लोगों से, किसी ने ना ये बात ही की कि हीरा चाहिए, और क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और मेरे लाइफ में मैंने हीरा पहन क्यों नहीं रखा, मेरे पास है क्यों नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि बुद्ध, वो अपनी कंडीशनिंग से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वो ये बात जान लेते हैं कि हम किसी ना किसी पैटर्न से बंध जाते हैं, क्योंकि बाहर से हमें कुछ है ऐसा जो बता देता है कि देखो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये करने लग जाओ। मतलब इंसान जो है कुछ भी कर सकता है, मतलब वह एक कॉक की तरह भी बन सकता है, वह अभी मटेरियल चीज़ में भी रह सकता है, और वह बुद्ध भी बन सकता है। अभिनव, ज़्यादातर लोग कॉक की तरह ही जीते हैं। इनफैक्ट मैन भी बहुत सारे दिख जाएंगे जो बिल्कुल जैसे कॉक की लिमिटेड सीइंग है। पर पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई भी बुद्ध बन पॉसिबिलिटी सकता तो हमेशा रहती है जाग जाने की, लेकिन सीइंग लिमिटेड है, जहाँ देख नहीं पा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग की जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल कॉक की तरह ही होती है, लिमिटेड, की पता ही नहीं उन्हें, क्योंकि उन्हें जो कुछ पता होता है वो सब सोसाइटी के थ्रू पता चलता है। सोसाइटी बताती है कि आपकी लाइक्स क्या होती हैं, सोसाइटी बताती है कि डिसलाइक्स क्या है, तो बस वो ये कहने लग जाते हैं कि ये मेरी लाइक है, ये मेरी लाइक है, ये मेरी लाइक है। वो दूसरों को देख के कहने लग जाते हैं ये मेरी डिसलाइक है, मेरी डिसलाइक है, मेरी डिसलाइक है। अपना कुछ पता नहीं चल पाता, और अपना कुछ पता चल पाए उसके लिए बस ये जाना जाता है कि मैं कंडीशनड हूँ, माइंड कंडीशनड है, ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा किसी ने बता दिया है, ऐसा चलता आ रहा है। तो वैसे ही जो मैन के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे कॉक लिमिटेड है अपनी बायोलॉजिकल कंडीशनिंग से ग्रेन के लिए, कॉर्न के लिए, वैसे मैन के केस में वो कंडीशनड है पर्ल के लिए, पर्ल को वैल्यूएबल समझने के लिए। लेकिन हम ये भी साथ में अब देख रहे हैं ना कि ना तो हम पर्ल्स ही मिस कर रहे हैं कल से, और इनफैक्ट खाना भी हम कई बार लेट ही खा रहे हैं, और तो भी हमारा काम चल रहा है। वी आर प्लेफुल, वी आर एनर्जीफुल, वी आर डायनेमिक हियर, वी आर क्रिएटिव हियर, राइट। तो जो बुद्ध है, जो कबीर हैं, बुद्ध हैं, ये लोग ये जानते हैं कि मन जो है किन किन चीज़ों से बंध जाता है। बस इतना जान लेने में फिर ये पॉसिबिलिटी इमर्ज कर जाती है कि जो असली है, जो रियल है, वो वैल्यूएबल हो जाता है। तो बुद्ध जो कि खुद रियल है, कंडीशनिंग के थ्रू नहीं काम करते, कि कंडीशन माइंड हो गया है किसी चीज़ से और उसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं और ऐसा लगता है कि हमने डिसाइड किया, नहीं। बुद्ध चूँकि खुद रियल है, इसलिए वैल्यू भी वो किस चीज़ को देते हैं, रियलिटी को। तो इसलिए वैल्यू किस चीज़ को देते हैं, ट्रुथ को, रियलिटी को। ठीक है। तो जो बीइंग है बुद्ध की, जो बुद्ध का माइंड है, इतना इंटेलिजेंट माइंड है, इतना शार्प माइंड है कि वो खुद रियल है। इसलिए वैल्यू, सबसे पहली जो वैल्यू है वो उस सोर्स अल्टीमेट को दी है, ट्रुथ को, रियलिटी को। ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में आते हैं कि अब उस रियलिटी को, जो अल्टीमेट गोल है, डिज़ायर है, जब आप उसको समझते हैं और उसके साथ हमेशा फेथ और श्रद्धा में रहते हैं, तो फिर जो दूसरे गोल्स भी हैं वो अपने आप होते चलते हैं। अगर वो कुछ ऐसे हैं जो फॉल्स हैं तो समय के साथ अपने आप झड़ जाएंगे, और वो उसमें कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है तो वो होता ही चलेगा। बुद्ध क्या थे? बुद्ध प्रिंस थे। रियलिटी और ट्रुथ को समझने के लिए उन्होंने अपना पूरा किंगडम, एम्पायर
वो साइड में चलने दिया था। वो रियलिटी की सर्च में, ट्रुथ में आगे बढ़ गए थे। वो सिर्फ किंगडम और वेल्थ और उसके मटेरियल ग्लॉस जो है उससे कंडीशन नहीं थे। तो जब मटेरियल के ग्लॉस से कंडीशन नहीं थे तो जो सबसे अल्टीमेट शाइनिंग हो सकता था उनके लाइफ में वो हुआ कि नहीं हुआ? वही कबीर के लाइफ में हुआ। तभी तो हम ये समझते हैं ना कि कबीर ने, रिदम ने कहा कि वो जो बोलते हैं वो मीनिंगफुल बोलते हैं। कार्तिक ने कहा वो बहुत डीप बोलते हैं, है ना? तो जब मटेरियल ग्लॉस से को बुद्ध ने समझ लिया, उससे थोड़ा आगे बढ़े और सबसे आगे बढ़े तो जो सबसे शाइनिंग चीज़ हो सकती थी वो मिली ना। तो देखते हो ना बुद्धा को, कई बार बुद्धा के फेस सबसे अच्छी बात क्या दिखती है? कैसा फेस रहता है उनका? खुश, हैप्पी, ना बहुत हैप्पी और खुश होता है, समथिंग दैट इज fearless, something that is stable, something which is free of any emotion. बुद्धा का फेस कोई स्माइली या इमोटिकन का फेस होता है क्या? कि कभी कोई एंग्री वाला स्माइली है या कभी कोई बहुत ही लाफ्टर वाला हा 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 वाला एंग्री है, वो स्माइली है, या कभी कुछ है या कभी कुछ है। एक काफ़ी पीसफुल फेस होता है ना बुद्धा का, जो अल्टीमेट शाइन होती है, फिर वो दिखी बुद्धा को। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो जब उस ग्रैंड जो डिज़ायर है, जो बड़ी चीज़ है, ट्रुथ और रियलिटी में रह के फिर छोटी मोटी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब अपने आप चलते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम बहुत बड़ी सीट में बैठा देंगे तो क्या मिस हो जाएगा? बस वैसे ही जैसे कॉक ने पर्ल मिस कर दिया था। अगर हमने ट्रुथ को नहीं समझा, ट्रुथ को वैल्यूएबल टॉप पे नहीं रखा, तो फिर जो छोटा मोटा है सिर्फ वही रूल करेगा। और उतने ही, और ग्रेन, सोचो कॉक भी अपने आप में ग्रेन से तो ऊंचा ही है ना, लिविंग बीइंग है, बट वो कितना रिड्यूस हो गया, वो खुद पूरा ग्रेन ही बन के रह गया अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या वैल्यू करनी है और क्या वैल्यू नहीं करनी है। और फिर देखिए ना, अगर मटीरियल शाइन की भी, बुद्ध ने भी कानों में सोने के उनके वो कुंडल हुआ करते थे, सोना उन्होंने पहना था, ठीक है भी तो ठीक है, नहीं है, पर वो स्लेव नहीं थे अपने प्रिंस होने के, या मटेरियल में और पर्ल्स में कॉट अप हो जाने के। स्लेव नहीं थे। पर्ल तो उन्होंने भी कुंडल में पहने ही हुए हैं। अटैच नहीं करते थे हाँ। आप। उन्होंने सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस, यही इंटेलिजेंस है, ये सबसे जो ऊंची चीज़ है, ट्रुथ, रियलिटी, इसको सबसे टॉप पे रखा। इसलिए बुद्ध इस पूरी हायरार्की में सबसे टॉप में है, इस पूरी स्टोरी में सबसे टॉप में है। इसलिए कबीर सबसे टॉप में है ना, क्योंकि वो टॉप ही हो गए हैं। जो सबसे टॉप है, सबसे अल्टीमेट है, वो ट्रुथ है और रियलिटी है, और वो पूरे रियल ही हो गए हैं। वो सब कुछ जो आर्टिफिशियल है, आता जाता है, बाहर से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो इसके ट्रैप में फंसते ही नहीं। उनको दिख गया, ठीक है, उसके ट्रैप में नहीं फंसते। वो बहुत
सुख और दुख के भी ट्रैप में नहीं फंसते, वो बहुत हैप्पीनेस और सैडनेस के भी ट्रैप में नहीं फंसते, वो बहुत लाइक्स और डिसलाइक्स के भी ट्रैप में नहीं फंसते, क्योंकि दिख जाता है कि ये जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं ये क्या हैं, ये तो बाहर से आ जा रही हैं। है कि नहीं? अभी समझेंगे बाहर से कैसे आ जा रही हैं। आप इंडिया में हो, इंडिया में पैदा हुए हो, तो आपको अगर कुछ दिनों के लिए जब टेस्ट चेंज करने के लिए फास्ट फूड खाते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिन सुबह दोपहर शाम वो भैया जो खाना देते हैं यहाँ, वो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेड और ब्रेड ही खिलाएं, सिर्फ ब्रेड दें और सैलड दें, सिर्फ ब्रेड दें और सैलड दें, तो खा पाओगे 3-4 टाइम्स इन अ डे। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सुबह से लेकर शाम तक वो बस अलग अलग तरीके की ब्रेड्स ही खाते हैं, सैलड ही खाते हैं। तो अगर यहाँ पे इंडिया में आपको वही दी जाएंगी ब्रेड्स और सैलड्स, तो आप नहीं खाओगे, डिसलाइक कर दोगे। और उनको अगर बार बार यही दिया जाएगा वो ये डिसलाइक कर देंगे, क्योंकि उनकी लाइक वही ब्रेड्स और सैलड्स हैं सुबह से लेके शाम तक लंच में। समझ रहे हो कि लाइक्स और डिसलाइक्स कितनी बाहरी चीज़ें हैं। तो ये बाहर की चीज़ें हैं, आती जाती रहती हैं लाइक्स और डिसलाइक्स। तो हु इज़ अ टॉप मैन, हु इज़ अवर हीरो, हु इज़ अवर सुपरमैन? बुद्धा एंड कबीर। Because they understand, they are not caught in duality, they are not caught in biology, they understand the patterns, right? And they are able to see it clearly. साफ दिख जाता है। कॉक को के साथ क्या प्रॉब्लम है? कॉक के साथ यही प्रॉब्लम है ना कि उसे ग्रेन के अलावा दिख ही नहीं रहा कुछ। और मटेरियल मैन के सामने, सोशल मैन के सामने क्या प्रॉब्लम है? पर्ल्स के आगे कुछ नहीं दिखता, उसको बस वही इकट्ठा करना होता है, उसको वही चेज करना होता है, ढूंढना होता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। एंड हु इज अवर टॉप मैन? बुद्धा। और फिर ऐसा नहीं है, बुद्धा ने भी फिर पर्ल्स पहने हुए हैं, बट ही इज नॉट अटैच्ड, ही इज नॉट स्लेव, ही इज अ फ्री मैन। जब ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो टॉप पे है वो ट्रुथ और रियलिटी है, तो उसके लिए किंगडम साइड में लग गया और वो निकल पड़े अपनी जर्नी पे। उसके दौरान फिर कभी उनको कान में कुंडल पहनते थे, एक्सेसरी, उस पर गोल्ड भी आ गया, पर्ल भी आ गया, लो पहन भी लिया। तो एक समय पे उन्होंने जब ट्रुथ को समझने में, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिखा, उसको फर्दर और इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए और समझने के लिए उसी पर्ल को उन्होंने साइड में लगाया, डिसलाइक भी नहीं किया, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक सेम है, एक ही जैसी बातें हैं, एक ही जैसे मन की बातें हैं। साइड में लगाया, अब ध्यान ही नहीं है पर्ल की तरफ, और ट्रुथ को परस्यू किया। फिर उसी ट्रुथ को परस्यू के प्रोसेस में कभी उनके पास कुंडल भी बन के आया होगा, उसके कुंडल में मोती भी लगा रहता था, वो पर्ल पहन भी लिया, तो कोई रिजेक्शन भी नहीं है। समझ रहे हो कितने फ्री हैं वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स से, और उनको दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट? जो मटेरियल माइंड है, सोशल मैन है, मटेरियल मैन है,
उसको क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है पर्ल को डिसलाइक करने का या पर्ल को साइड में रख देने का? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पर्ल पे फोकस्ड है। उसको ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कि उसको तुम साइड में रखो। पर्ल उससे बड़ा हो गया। पर्ल उससे बड़ा हो गया, पर्ल उसके लाइफ से बड़ा हो गया। वेरी गुड। पर्ल विच इज अ मटीरियल, वो उसकी लिविंग लाइफ से भी बड़ा हो गया। राइट? ओके, आगे बढ़े। विच इज द नेक्स्ट वन? हाँ, स्टूडेंट की लाइफ में कैसे क्या? लाइक स्टूडेंट के लिए एक मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स ही सोसाइटी है और वो कुछ करते हैं उसको कि ये कर वो कर राइट। सो अब जैसे हमने बोला उसको पर्ल भी अगर आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं। प्रॉब्लम पर्ल नहीं है तब भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उसको स्टूडेंट लाइफ भी निकालनी ही है। हाँ, एट द सेम टाइम उससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि अगर नहीं मिला तो यहाँ पे कैसे ये एप्लीकेबल स्टूडेंट लाइफ तो जो सोशल स्टूडेंट लाइफ है वो तो ऐसी है कि आपने क्लास 12 तक पढ़ा, आपने बैचलर्स डिग्री पूरी की और उसके बाद किताबें रखो साइड में। अब तो आई एम अ फ्री बीइंग। उसके बाद किताबें पढ़ना कौन चाहता है? जानना, पढ़ना, नॉलेज, रीडिंग, ये करना कौन चाहता है? और जो स्टूडेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं, वो जो रियल स्टूडेंट लाइफ है वो भी बुद्ध ने ही फॉलो की है अपने लाइफ में। जिसको रियल लर्निंग कहते हैं, जिसको रियल स्टूडेंट लाइफ है, वो बुद्ध ने ही फॉलो की है। जो उन्होंने खुद से सोशल नॉर्म्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, बड़ी लिमिटेड है। वो कॉप की तरह लिमिटेड है। उन्होंने खुद से सीखा। उन्होंने खुद से सीखा, उन्होंने स्क्रिप्चर्स मतलब रेफर हमें- किए, उन्होंने स्क्रिप्चर्स को रीड किए, जगह जगह घूमे, बहुत लोगों से मिले, समझा, इंक्वायर किया, बहुतों को जो पाया वो बहुतों को दिया भी, उनको सिखाया भी, उनको बताया भी, है ना? तो जो रियल स्टूडेंट लाइफ है वो भी बुद्ध ने ही फॉलो की है, तभी वो एक टीचर भी हो सके हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक लिमिटेड चीज़ है उसको, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जाती। बहुत आप देखिए ना, पता चल जाता है। हमने अपनी लाइफ्स में देखा होगा, आपकी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम हुआ नहीं और तुरंत जगह नहीं होती घर में रखने की, तुरंत वो 1 साल बाद सीधे बेची जाती है रद्दी में। उसका एक लिमिटेड पर्पस होता है। और जब जो रियल को परस्यू कर रहा होता है या रियल को समझता है, रियलिटी में होता है, तो छोटे मोटे काम भी अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन वो छोटे काम को अल्टीमेट बना देंगे तो फिर अल्टीमेट कभी ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना समझ में आएगा। बल्कि अगर कोई आके उसकी बात करेगा आपसे तो आप इरिटेट और हो जाओगे कि ये चल क्या रहा है, ये बोल क्या रहे हैं, है ना? तो ये पता होना चाहिए कि जो वैल्यूएबल है वो क्या है। एट फर्स्ट प्लेस वो फर्स्ट प्लेस समझनी है कि वो फर्स्ट प्लेस क्या है और किसको देनी है। वो ट्रुथ को और रियलिटी को देनी है। क्योंकि अगर वो फर्स्ट प्लेस वैल्यू करने की ट्रुथ और रियलिटी को नहीं दी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर सब का माइंड कॉक का माइंड बन जाएगा, जिसको पर्ल ग्रेन के आगे दिख ही नहीं रहा। पर क्या कॉक अपने आप में खुश नहीं है? ग्रेन पाकर हो सकता है खुश हो सकता है खुश ना भी हो, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कि कॉक की लाइफ की ट्रेजेडी क्या है, उसने क्या खोया है।
उसको पता भी नहीं हो सकता है चलेगा कभी कि उसने क्या खोया है, वो किस लिए आया था यहाँ पे। पर पा भी लेता तो क्या करता? वो तो दूसरी बात है। कहने का मतलब सिर्फ कॉक पे हमें लिमिटेड होके नहीं रहना है, हमें उससे समझ लेना है कि बात क्या कही जा रही है। कि जब आप किसी भी तरीके से कंडीशनड होते हो, चाहे आप अपनी बायोलॉजी से कंडीशनड हो, चाहे सोसाइटी के थॉट्स से और सोसाइटी के बिलीफ से, वैल्यू सिस्टम से कंडीशनड हो, तो जो सीइंग होती है, देखना वो बहुत ही लिमिटेड रह जाता है हमेशा। साफ साफ कुछ ऊंचा नहीं दिख पाता। स्टोरी तो एक सिंबल है, एक मीडियम है, एक बात को कहने का। क्या ये बात समझ में आ रही है? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की? ट्रुथ, रियलिटी। जो ट्रुथ और रियलिटी को सबसे वैल्यूएबल मानेगा, उसको सारी चीज़ें साफ दिख जाएंगी, उसकी सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, होती रहेंगी। और लेकिन अगर ट्रुथ और रियलिटी को सबसे टॉप पे रखना मिस कर दिया, देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ विल इट बी? कॉक्स लाइफ। दिस इज इट। गेटिंग द होल आइडिया? ओके, नेक्स्ट कौन सा करें? नेक्स्ट कौन सा गाओगे? बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? गाओ। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ वही वाली टून जो नीरज जी ने बनाई थी दोपहर में। अच्छा, और ट्राई करिए, 2 बार 3 बार आ जाएगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। एक बार नीरज जी आप गाइए, आ जाएगी, फिर रिपीट करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अभी दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको खजूर के पेड़ से कबीर को कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? कबीर के लिए सब कुछ बराबर है, क्योंकि वो ने क्या था, मूल की बात करते हैं, वो जो एक है उसकी बात करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जैसे हमने कॉक की स्टोरी सुनी थी, उसको सिंबल की तरह समझा था, वैसे खजूर के पेड़ को सिंबल की तरह बताया है कि जिस चीज़ को मन बहुत बड़ा मान लेता है लाइफ में, जो आपके बड़े बड़े वैल्यू सिस्टम बैठे हैं, आप बड़े बन रहे हो, वेल्थ है, वेल्थ को आप बोल देते हो कि सबसे ऊंची और बड़ी चीज़ यही है, और अगर उसी के पैटर्न में फंसे रह जाते हैं, तो खजूर के पेड़ के बारे में कबीर क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, बड़े हुए तो क्या हुए,
एक पंछी को छाया नहीं दे सकते, और अगर कोई रास्ते में भूखा निकल रहा है उसको वो तुम्हारा फल भी नहीं ले सकता, उसको फल भी नहीं दे सकते। हाँ, इतने ऊंचा है। तो ये एक इशारा है उन सारी चीज़ों के लिए जिनको इतना ऊंचा उठना है, इतना ऊंचा उठना है कि आपके आसपास जो कुछ है आपको दिखना बंद हो जाए, आप उनके साथ रिलेट ना कर पाओ, आप उनके साथ बातचीत ना कर पाओ, आप उन्हें जी ना पाओ, आप उनके साथ उठ बैठ ना पाओ। कुछ मन में इतना मेंटल साइकोलॉजिकल हो जाता है, बिलीफ सिस्टम आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। आप जब स्कूल में भी जाते हो तो देखते हो ना, चुनाव करते हो कि किसको फ्रेंड बनाना है और किसको फ्रेंड नहीं बनाना है। चुनाव करने लग जाते हैं। अब दोस्ती में क्या चुनाव किया जाएगा? है कि नहीं? नहीं, पर पहले ही हम क्या देखते हैं, कपड़ों से हम जान जाते हैं कौन दोस्त है और कौन नहीं है। शूज़ के ब्रांड से जान जाते हैं कि कौन फ्रेंड हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। होता है क्या ऐसा? ऐसे कम होता होगा। ज़्यादातर स्कूल्स में एडमिशन भी लिए जाते हैं वो एक जैसे रेंज के होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता होगा तो समझ में आता तो होगा ही, है ना? तो ये इशारा है उस बिलीफ सिस्टम के लिए कि जिसमें आप इतना ऊंचा उठना चाहते हो कि जो अगल बगल का सब कुछ अवेलेबल है आप उसके साथ नहीं रह पाते हो। आपसे किसी को मदद नहीं मिल सकती। अपने लाइफ में जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कुछ ऐसे बना रखे हैं कि जिसकी वजह से आप अवेलेबल ही नहीं हैं किसी को हेल्प भी करने के लिए, राइट? कभी ध्यान ही नहीं जाता कि हेल्प किन लोगों को किन किन तरीक़ों से पॉसिबल है और की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मन में कुछ ऊंचा बैठा होता है। वो कभी हो या ना हो ये दूसरी बात है, लेकिन जो बैठा है विचारों के थ्रू, थॉट्स के थ्रू, दूसरों को नीचा मारना। तो बस वही बात है। बड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपकी टी शर्ट्स में लिखा है ग्रो अप, बड़ा हो पर लेकिन हाँ, बच्चे जैसे हाँ। किसी भी एक चीज़ को आइडियल मत बना लो, क्लोज मत हो किसी के जाओ। साथ भी खेलो। ग्रो अप, बड़ा तो होना ही है, बड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे बड़े होने में कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि जिसमें आप किसी की हेल्प ना कर सको। फिर तो ये एग्जिस्टेंस है। जैसे आप अगर किसी की हेल्प नहीं करोगे तो जब ज़रूरत होगी तो क्या मिलेगी आपको? फिर किसी को किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। गेटिंग इट? सो बड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे टी शर्ट में लिखा है ना, ग्रो अप, बट नेवर बी अ ग्रोन अप। आइडियल नहीं बना लेना है, किसी भी एक चीज़ को आइडियल नहीं बनाना है। लाइक्स और डिसलाइक्स आपको आइडियल दे देती हैं, उनको देखना है, वो बनी रहेंगी, उनको प्रोजेक्ट होने दो। कई बार आप उनको फॉलो भी करोगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादातर समय आपका ध्यान रहे उन्हें वॉच करने में, कि आप उनको फॉलो भी कर रहे हो लेकिन वॉच भी कर रहे हो लाइक्स और डिसलाइक्स को। सो ग्रो बट नेवर बी अ ग्रोन।
नेक्स्ट वन। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे बड़ों के लिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उनके लिए वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद वैसा ही है, तो वो हर समय सिर्फ खेलना चाहते हैं, तो इसके अलावा वो कुछ देखते नहीं, उनके लिए वो एक पैशन बन जाता है। जैसे कि बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए पैशन बन जाता है कि मटेरियल मेरे पास ये वो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी इस चीज़ से जो उनको कहाँ वो फंस रहे हैं, स्पेशली खेल कूद में ही फंसे रहते हैं, एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल सही बात नहीं है ये। जैसे बड़े अपने मटेरियल चेजिंग में फंसे हुए हैं और आप देखते हो कि वो खुल के खेल नहीं सकते, खेल कूद में टाइम नहीं बिता सकते क्योंकि समय ही नहीं है, वो बिज़ी हैं एक पैटर्न को फॉलो करने में। और वैसे बच्चे भी हमेशा ही खेलना ही चाहते हैं, कुछ भी अगर कुछ उनको मीनिंगफुल दे दिया जाए उनको सीरियस और बोरिंग लग जाता है, उनको खेल कूद ही हमेशा अपील करता है। और हम कभी खुश तो रहते हैं, हाँ, खेल कर खुश तो है। खेल कर खुश हैं। खुशी जो होती है वो भी समझनी होती है। एक खुशी होती है कॉक को जो खुशी मिली, एक खुशी होती जो मैन को मिली पर्ल के थ्रू, कॉक को मिलती है ग्रेन के थ्रू, और तीसरी अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है जिसको बोलते हैं जॉय। तो एक होती है ग्रैंड हैप्पीनेस जिसको कहते हैं जॉय। अब ये ग्रैंड हैप्पीनेस आती जाती नहीं है, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है जो बस बनी होती है तभी। जो पीस जिसको कामनेस आप कहते हो, क्यों आप बुद्धा के फेस को काम बोलते हो, पीसफुल बोलते हो, वो किसी के आने जाने, पर्ल के आने से भी नहीं डिस्टर्ब होती, ना पर्ल के जाने से डिस्टर्ब होती है, वो बनी है, उसको कहते हैं जॉय। फिर तो वैसे ही जब खेल कूद से थोड़ा हट के कुछ दिया जाता है तो ये बच्चों की लिमिटेशंस है, जो चाइल्ड लाइक माइंड है ये उसकी लिमिटेशन है ना। इसमें एक दोहा भी है, अति का भला न बोलना, हाँ। अति की भली न चूक। हाँ तो ऐसे एक्सेसिव अगर रहेंगे तो हाँ, पूरे टाइम खेलते ही रहोगे तो फिर खेलना ही तो वो भी तो एक आइडियल बन जाएगा ना, वो भी आपको उतना ही लिमिटेड कर देगा जैसे ग्रेन से लिमिटेड हो गया था कॉक। जैसे किसी का पैशन हो, जैसे स्पोर्ट्स में कुछ करना है उसे उसके लिए भी रोका जाता है। फिर स्पोर्ट्स में मतलब जैसे कोई कुछ खेल नहीं चाहता है, इतना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, उसे उससे रोका जाता है, पढ़ाई में जाया जाता है, फिर उससे का असली इंटरेस्ट होता है तो वो किसी के रोके रुकता नहीं। कोई सपोर्ट भी नहीं करे, फिर भी मतलब नहीं होता है, तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई में डाला जाता है कि नहीं तुम्हें ये करना है। ज़बरदस्ती तो क्या, कुछ इम्पोर्टेंट होता है, मटेरियल वर्ल्ड में आप रहते हो तो वो नॉलेज ज़रूरी होता है, तो वो भी रहेगा ही। आप किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जो हर चीज़ को उसके राइट प्लेस पे रखे और देखे, किसी एक चीज़ को दूसरे का सब्स्टिट्यूट ना बनाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करो कि जो खेल कूद में जाना चाहते हैं और कोई उसको बोलता है कि नहीं पूरे टाइम खाना ही खाना खाओ, खाना ही खाना खाओ, नहीं कर सकते ना। जब हंगर है तो हंगर में उस समय खाने की इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है। जब लर्निंग है तो उस समय लर्निंग की वैल्यू है, और जब स्पोर्ट्स है तो उस समय स्पोर्ट्स की वैल्यू है। तो कंपेयर नहीं करना है, डोंट कंपेयर।
कई बार आप ना स्पोर्ट्स के थ्रू भी आपका टारगेट वही मटेरियल होता है, अवार्ड, हाँ प्राइजेस, राइट। मेडल्स, हाँ। और उस चक्कर में आप मतलब रियल उसका नहीं, वो भी एक तरह का आपने भूख हंगर ही कर लिया उसको, हाँ। वही मटेरियल ही हो गया। अगर आप प्ले कर रहे हो तो फिर तो आप खेलते हुए चले ही जाओगे और आपको अवार्ड का पता नहीं चलेगा, प्राइज का नहीं, और आपका स्पोर्ट्स आगे एक्सेल कर जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ भी टारगेट बना लिया तो वो भी फिर उसी उसमें आ जाता है। इंटेलिजेंस जब होती है ना, जब इसको हम कह रहे थे कि राइट सीइंग, इनको बुद्धा को दिख जाता है साफ साफ, तो जब वो होती है तो आपको खुद पता चलता है कि इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, आप खेल ही रहे हो, मस्त हो। तो ये देखना पड़ेगा इंटेलिजेंस में कि वो स्पोर्ट्स का भी की जो वैल्यू है वो क्या तुम्हारी अपनी है, उसको समझना पड़ेगा खेल के, या वो वैसी है उस मैन जैसी जिसको सोसाइटी ने बता दिया है कि पर्ल इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट करना पड़ेगा, और ये टेस्ट करने की एबिलिटी सिर्फ ट्रुथ और रियलिटी ही देती है। जब ट्रुथ में रहोगे, रियलिटी में रहोगे, तो ये सब चीज़ें टेस्ट खुद कर पाओगे। तो खेलोगे भी, कूदोगे भी, लेकिन किस तरीके से खेलोगे वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है ओलंपिक्स में जाओ, हो सकता है ओलंपिक्स में ना भी जाओ, लेकिन तब भी बहुत अच्छे एथलीट हो। इनफैक्ट ये हो सकता है कि ओलंपिक्स वालों से भी बहुत अच्छे एथलीट हो, किसी को पता भी ना चले, ये भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये टेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ ट्रुथफुल माइंड में होती है। तो ट्रुथफुल माइंड है जो रियलिटी को टॉप पे रखता है, जानता है, समझता है, उसको देखता है, उसके थ्रू जो भी होता है वो सब बहुत बढ़िया होगा, सब बहुत अच्छा होगा, इनफैक्ट शाइन करेगा। है ना। लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं उस स्टोरी के सोशल जो मैन है, उसकी सोशल कंडीशनिंग के थ्रू तो नहीं है, जिसने बोल दिया कि पर्ल बहुत, सोसाइटी ने बोला पर्ल इम्पॉर्टेंट है तो उसको भी लग गया पर्ल इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट करना होगा, और टेस्ट करने की एबिलिटी सिर्फ ट्रुथ देता है। उसको हमेशा टॉप पे रखना है, कभी नहीं भूलना है। वही कबीर उसको कहते हैं कि ये सूरमा का काम होता है, असली बहादुर का काम होता है, असली करेज इसमें है ना। कबीर उस दोहे में कह रहे हैं कि जाति वर्ण कुल खोए। क्यों कह रहे हैं जाति वर्ण कुल खोए? जाति मीन्स कास्ट। वो उससे अपने आप को जोड़ते हैं, अपना जो अस्तित्व है वो यही कहते हैं कि हम इस वर्ल्ड को। गौतम बुद्ध प्रिंस थे, उसको छोड़ के ही आगे निकल गए। सब लोग एक साथ हो, सारे जातियाँ एक साथ हो गए। वो जब आपको कुछ हायर पता चल जाता है ना, तो अपने आप छूट जाता है, छूटता चलता है, होता चलता है। जब कुछ हायर और इम्पोर्टेंट दिखता रहता है तो वो अपने आप जो छोटी चीज़ है वो छूटती चलती है। और जाति वर्ण कुल ये सब कबीर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हमारी स्टोरी में जो मैन की कहानी है, मैन की कंडीशनिंग थी पर्ल, ये उसकी कहानी है। जाति मीन्स कास्ट, वर्ण कुल, ये सोशल चीज़ें हैं, सोसाइटी ने आपको बताई हैं, लेकिन एसेंशली क्या है? एसेंशली हम कुछ और हैं, एक ही हैं, जो है वो एक ही है ना। बाकी सब तो बता ही गई है, ये है, ये नहीं है। और जाति वर्ण में क्या है? कुछ कास्ट हैं वो नई इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लोग नए सरनेम्स मिक्स एंड मैच करते रहते हैं, वो आते हैं और वो जाते हैं। तो
में कुछ रखा है, कुछ परमानेंट है क्या? नहीं, वो इतना कुछ खास नहीं है। क्योंकि मैन एसेंशियली एक ही है, जो भी लिविंग बीइंग है, पूरा एग्जिस्टेंस वो एसेंशियली एक है। उसके अगर उसके वननेस को नहीं समझेंगे तो हमेशा माइंड कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेगा। कबीर जब बोलते थे हिंदुओं के सामने, वो अल्लाह की कहानी सुनाते थे, अल्लाह अल्लाह बोलते थे, और मुस्लिम्स के सामने वो बार बार राम राम बोलते थे, और यही बताते थे कि वो जो मूल है, तुम मूलतः एक हो, अलग अलग नहीं हो। ये समाज ने बता दिया है कि तुम इस यहाँ पे पैदा हुए तो ये हो, तुम्हारी लाइक्स ये होंगी, डिसलाइक्स ये होंगी, और ये सारी चीज़ें, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है और फाइट है, और इसलिए इतनी किलिंग्स हैं। एंड यू आर नॉट हियर टू डाई लाइक दिस। जाति वर्ण है, ये सब कहने का मतलब एक्सटर्नल चीज़, बाहरी, लेकिन जो इंटरनल है, तुम्हारा अपना है, जाति वर्ण